जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं वो है मोतीलाल का। जी हाँ, फंड का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड। तो आइए दोस्तों, बिना किसी का भी टाइम बर्बाद किए हुए सीधा चलते हैं मुद्दे की बात पे। तो इससे पहले कि मैं मुद्दे की बात शुरू करूं, एक डिस्क्लेमर है कि मैं एमफी और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा या अपनी बुद्धि से ही लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनएस वैल्यू इंडेक्स फंड की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक इंडेक्स फंड है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसने रिटर्न दिया। तो पिछले 3 महीने में इसने लगभग 6.5% रिटर्न दिए हैं, जबकि जो कैटेगरी की एवरेज है वो है -4.19%। तो ये एक इम्प्रेसिव रिटर्न है। कैटेगरी जो है वो नेगेटिव में जा रही है और ये पॉजिटिव में जा रहा है। पिछले 6 महीने में देखें तो इसने 9.5% के रिटर्न दिए हैं और कैटेगरी की रिटर्न है -3.12%। यानी कि जिस कैटेगरी को ये ट्रैक करता है उस कैटेगरी के मुकाबले में इसने 9.5% पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन वो नेगेटिव में है कैटेगरी। वहीं पिछले एक साल में देखें तो पिछले एक साल में इस फंड ने लगभग 22% के रिटर्न दिए हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत काम किया है। क्योंकि पिछला एक साल इतना बुरा रहा है बाजार के लिए, उसमें एक ऐसा फंड जिसने मार्केट में ही इन्वेस्ट किया है, इक्विटीज में ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसने 22% आपको रिटर्न निकाल के दे दिए, तो ये सुनने में ही बड़ा अद्भुत लग रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि 3 साल में कैसे रिटर्न दिए हैं इसने। तो पिछले 3 साल में इसने लगभग 30% के रिटर्न दिए हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न रहे हैं। और ऐसे समय में भी ये फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है जब मार्केट वॉलेटाइल है और नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो कुछ तो ये फंड अच्छा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि ये फंड कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, गोल्ड सिल्वर या इंडिया के बाहर। ऐसा कुछ नहीं है, ये इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा है, बल्कि 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा उनमें कि ये किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। वैसे दोस्तों, मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तो कई हैं, लेकिन क्या आप ऐसा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो जो आपको बेस्ट फीचर प्रोवाइड कर रहा है? इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां लाखों इन्वेस्टर 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट बेटर। इस प्लेटफॉर्म का नाम है रुपीजी। रुपीजी 100% एमफी एंड सेबी कंप्लायंट है। रुपीजी में ऐसे इजी टूल्स हैं जिससे आप लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को हजारों की भीड़ में से भी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर आप डिफरेंट फंड में ओवरलैप, न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट जैसे हाईली यूजफुल इंसाइट भी बहुत इजीली देख सकते हो। अब आपको किसी फाइनेंशियल गुरु की ज़रूरत नहीं है। आप अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस जो हैं बिल्कुल फ्री हैं। तो देर किस बात की है, नीचे दिए गए लिंक से आज ही अपना अकाउंट रुपीजी पर खोलें। रुपीजी मेक्स इट इजी टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो देखते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है। तो करंट एनईवी जो इस फंड की है वो चल रही है 27.47। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे, लेकिन फंड अच्छे रिटर्न्स भी दे रहा है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मिनिमम एसआईपी 500 रुपये की है और फंड का साइज 1283 करोड़ का है, जो एक लोअर साइड पे है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ की है, लेकिन जब फंड साइज छोटा होता है तो फिर आपको एएमसी पे ध्यान देना पड़ता है। एएमसी बहुत बड़ी है, मोतीलाल ओसवाल बीएसई। अब नीचे अगर आप देखें तो कौन कौन सी कंपनीज में इसने निवेश कर रखा है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि भाई ऐसी कौन सी जगह ये निवेश कर रहा है कि ये रिटर्न निकाल रहा है 22% पिछले एक साल में, जबकि भट्टा बैठा हुआ है बाजार में सारे म्यूचुअल फंड्स का। तो ऐसा क्या कर रहा है? जबकि मैं जब देखता हूँ तो देखता हूँ ये तो वही फंड है जिस पे सारे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही समय पे एंट्री कर रहे हैं, सही समय पे एग्जिट कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मोतीलाल ओसवाल के और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो हम लोग होल्ड करते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनएस वैल्यू इंडेक्स फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखेंगे भारत पेट्रोलियम इसमें नंबर 1 की पोजीशन पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंडाल्को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओएनजीसी। तो ऊपर सरकारी कंपनियां लीड कर रही हैं, उसके बाद टाटा मोटर्स वगैरह, नेशनल एल्यूमिनियम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो सरकारी कंपनियों में काफ़ी इसमें पैसा लगा हुआ है। और जो प्राइवेट हैं वो हैं जो पिछले 2-4 महीने में बहुत चले, जैसे इंडसइंड बैंक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया पिछले कुछ समय से, आईडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी सरकारी कंपनियों का इसमें बोलबाला है। तो गवर्नमेंट हैवी सेक्टर लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट में भी वही कंपनियां इसने चुनी हुई हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। तो सेक्टर वाइज भी अगर आप देखें तो पब्लिक पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंकों में इसने लगभग 25% का स्टेक ले रहा है, रिफाइनरीज में 24% का, मेटल्स में 8%,
प्राइवेट बैंक में 7%, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन में 7%, गैस एंड मार्केटिंग 5.8, फाइनेंशियल टर्म लीडिंग 5.4, ऑटोमोबाइल ट्रक्स 3.7, एल्यूमिनियम एंड प्रोडक्ट्स 3 पॉइंट, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स 3। तो एसेट वाइज देखोगे तो डोमेस्टिक इक्विटीज देखिए 99.997 और कैश एंड इक्विटीज 0.03%। तो एसेट वाइज आपको देख के बात साफ समझ में आ रही कि नहीं भैया, ना ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, ना ये सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है, ना ये कॉपर में इन्वेस्ट कर रहा है, ना ये यूएस इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, या ना ये जापान इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, ना ये चाइना इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो फिर ये इतना रिटर्न निकाल कर दे कैसे रहा है? ठीक है, अगर पिछले एक साल की बात देखी जाए तो 22% का रिटर्न गया उससे। दोस्तों, इसका एक सिंपल सा कारण होता है कि आपने अच्छी कंपनियां सिलेक्ट करी हैं जिन्होंने पिछले साल में अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, प्लस आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी रही है एंट्री और एग्जिट की। दोस्तों, कंपनियां तो मार्केट में 500 ही हैं जिसमें अधिकतर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उससे कब एंट्री ले रहे हैं और कब एग्जिट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि एक शेयर आज 20% ऊपर चढ़ा है तो कल वो 30% नीचे भी आ जाता है। तो आपने कब एंट्री बनाई है और कब एग्जिट हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनएस वैल्यू इंडेक्स फंड जो है, इसने बहुत अच्छी पोजीशंस डेवलप की हैं ड्यूरिंग द ईयर, और समहाउ आपके रिस्क को एडजस्ट करके आपको बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया है। एक हाई वॉलेटाइल मार्केट में जहां अधिकतर म्यूचुअल फंड्स ने पिछले एक साल में नेगेटिव में रिटर्न दिया है, इसने पॉजिटिव में नहीं 22% का रिटर्न दिया है, जो अपने आप में बहुत ही अप्रिशिएबल है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और देख लेते हैं कि रिस्कोमीटर इसका वेरी हाई रिस्की है, बहुत हाई रिस्की है क्योंकि इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। और अगर हम देखें तो इसके फंड मैनेजमेंट हैं स्वप्निल पी मयंकर जी। तो अगर आगे देखें तो इस पे टैक्स किस तरीके से लगता है, वही अगर आप एक साल से पहले बेचते हैं तो आपका 20% जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, एक साल के बाद बेचते हैं तो आपका 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 1,25,000 के ऊपर। क्या कोई लॉक इन पीरियड है इसमें? कोई लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है, आप जब मर्जी आए जब मर्जी जा सकते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड इस फंड में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अ, इतनी नेगेटिविटी के बीच एक ऐसा फंड जिसने आपको पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, इस फंड को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करें, अपनी बुद्धि से थोड़ा रिसर्च करें, और अगर सही लगे तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए, अगर ना लगे तो निवेश मत कीजिएगा। ये टोटली आपकी इच्छा है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा और अपनी बुद्धि से रिसर्च एनालाइज कर कर ही किसी भी फंड में निवेश करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।